Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. 6 मई को हमारे पास खुर्जरन थाने में एक इन्फॉर्मेशन आती है जिसके तहत शाम को करीबन 6:30-7 बजे कि एक अननोन लेडी की डेड बॉडी एक गांधीनगर जगह पे हमें स्टोन क्वेरी के आसपास लोकेशन पे मिलती है। इस इन्फॉर्मेशन के बाद हमारी खुर्जरन थाने की पुलिस स्टेशन की जो टीम है वो स्पॉट पे जाती है, एरिया को कॉर्डन करती है, डेड बॉडी को सीज करती है विद प्रॉपर पंचनामा और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके बाद हम इंक्वायरी इसकी रिवील करते हैं। हम इसमें ये पता कर पाते हैं कि जो ये लेडी है इसका नाम रूपा पेरनेकर है। शी इज़ 53 ईयर ओल्ड, विडो है और ये खामरन जो एरिया है करमाने जो बोलते हैं वहाँ ये रहती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हमें ये पता चलता है क्योंकि इसमें फाउल प्ले है, इमीडिएटली इसमें जो इंक्वेस्ट की प्रोसीडिंग्स थी 174 के बाद इसमें मर्डर की धारा में ऐड करी 302 और इन्वेस्टिगेशन थाना की पुलिस ने ली। इसमें जो थाना प्रभारी हैं उन्होंने इसमें आयोग की भूमिका निभाई क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव केस था, ब्लाइंड केस था और एक लोकल लेडी है, विडो है, उससे रिलेटेड था। तो इसमें हमने मल्टीपल टीम्स बनाई गई जिसमें पीआई सांगेन की टीम थी, पीआई कैफे की टीम थी, पीआई कुलकुलन की टीम थी, क्राइम ब्रांच की टीम भी थी। क्राइम ब्रांच के हमारे डीवाईएसपी राजेंद्र रावत देसाई फिलोमेना बॉस था, उनकी टीम को हमने लिया और मल्टीपल टीम्स के साथ हमने इसमें अलग अलग पहलू और अलग अलग एंगल्स पे इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। प्राथमिक इन्वेस्टिगेशन पे हमारे पास कई तरह के क्लूज आए, कई तरह के एविडेंसेस आए, काफ़ी सारी लीड्स आई। हमारा जो थाने की बीट स्टाफ है, एलआईबी स्टाफ है, उन्होंने लोकल इंटेलिजेंस डेवलप करी। थाने के स्टाफ ने टेक्निकल इसमें सर्वेलेंस डाली, सीसीटीवी फुटेजेस को एग्जामिन किया गया। मोर देन 50 सस्पेक्ट्स को इसमें राउंड अप किया गया, इन्फॉर्मेशन को बिल्डअप किया और फाइनली हम एक सस्पेक्ट को जीरो डाउन कर पाए जिसका नाम है हुसैन, सन ऑफ करीम खान, एज 40 ईयर्स। हुसैन खान को जब हमने सस्टेन इंटरोगेट किया तो ये ब्रेकडाउन हो गया। इसने बताया कि ही वॉज द वन हु वॉज इन्वॉल्व इन द मर्डर ऑफ दिस लेडी। ये एक ड्राइवर है जो सुमो गाड़ी चलाता है। ये उस दिन जिस दिन ये डिजीज़ है 5 मई को ये करीबन 9 बजे अपने गोदाम से निकला था होंडा के लिए। रास्ते में इसने इस लेडी को देखा। ये लेडी ने एक ज्वेलरी पहन रखी थी जो हमारी डिजीज़ है रूपा पेरनेकर। इसने एक गोल्ड की जो है मंगलसूत्र कम चेन था जिसका वेट करीबन 40 ग्राम था। इसने उसको देखा, ये लेडी ने हाथ दिया रोकने के लिए। इसके बाद ये वापस घूम के आता है, इस लेडी को लिफ्ट देता है और आगे लेके जाता है। बाद में जाके क्योंकि इसकी इंटेंशन ही ख़राब थी, इसने रास्ते में गाड़ी रोकी किसी न किसी बहाने से। जो हमारी डिजीज़ की रूपा वो फ़ोन पे थी, ये पीछे से इसने डिक्की खोली, एक आयरन की रॉड थी जिससे इसने इसको हिट किया लेडी को। उसके बाद इसको मारने के बाद इसने डिजीज़ को जहाँ हमने इनिशियल उसमें जो बॉडी रिकवर करी थी वहाँ इसको डंप किया और उसके बाद ये आगे चला गया। इस पे हमारी जो मैं खासकर तारीफ़ करूँगा हमारे एसडीपीओ कैफे संतोष, एसडीपीओ कानपाना जो नहीं है यहाँ पे शिवेंदु, हमारे डिस्ट्रिक्ट की टीम पीआई सांगेन, कैफे कुलकुलन और क्राइम ब्रांच की टीम फिलोमेना कोस्टा, राजू रावत देसाई और खासकर जो साइबर टीम है, हमने साइबर पुलिस स्टेशन की भी टीम को यहाँ पे इन्वॉल्व किया था ताकि जो टेक्निकल डेटा हमारे पास जो आया था उसकी प्रॉपर एनालिसिस और डेवलप करने के लिए। बेसिकली एक ड्राइवर के तहत इसको हायर कर रखा था। इसकी ये मैरिड है, इसकी बेटी है 4 साल की और वो भी इसके साथ नहीं रहते, तो ये अकेला ही था। तो नेचर वाइज इज़ डाउटफुल, बट ये है कि इसका अभी तक कोई क्राइम गोवा में नहीं आ पाया है। तो वी आर जस्ट वेरीफाइंग कि अदर स्टेट्स में ऐसा नहीं किसी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो। बट ये ड्राइवर था, मंथली इसको 10 से 12 हज़ार रुपये मिलते थे सैलरी। इसकी रिकवरी हुई है सर गोल्ड? इससे जो हमने सस्टेन्ड इंटरोगेशन की है, इसने बताया कि वो जो गोल्ड चेन जो इसने चुराई है वो इसने मुथूट फाइनेंस में जो है गिरवी कर रखी है। उसके ऊपर इसने लोन भी उठाया है और कुछ पैसा जो इसने और मिला है उससे इसने स्कूटर भी खरीदा है और जो इसका लोन था वो भी इसने वापस राइट ऑफ कराया है। तो वो हमने मुथूट फाइनेंस से प्रॉपर थ्रू इन्वेस्टिगेशन में उसको सीज कर दिया गया है। उसमें जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं जब ये गया है वो प्रॉपर एविडेंस है जिसको हम लेके आ रहे हैं अपने केस में और ये सारी हमने रिकवरी कर दी है। मुथूट फाइनेंस में जब कोई गोल्ड रखता है सर तो उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लग सकता है, तो मुथूट फाइनेंस ने इसमें क्या किया? ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस चीज़ को हम बिल्कुल वेरीफाई करेंगे क्योंकि इट इज़ प्राइमरी। अभी इसको कल रात को हमने क्रैक किया। तो ये इंपॉर्टेंट है जो आपने पॉइंट आउट किया है कि क्या उसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन थी या नहीं थी और क्या ऐसा तो नहीं है कि वो उनका भी फॉल्ट है और अगर ये है तो वी विल आल्सो राउंड अप।
और उसका मर्डर कभी हुआ था? ये 5 मई को हुआ है, करीबन 12 1 बजे के बीच, 12 या 1 बजे दिन में इंसिडेंट हुआ है। उसके बाद पूरा 24 घंटे, क्योंकि वो एक सिक्लूडेड एरिया में डंप किया गया तो इसे किसी का पता नहीं पाया। पुलिस को खबर आई है इसकी 6 तारीख को, जो नेक्स्ट डे है, करीबन शाम को 6-7 बजे के आसपास। सर इंसिडेंट क्रैक कैसे हुआ है? क्रैक आपको लीड कहाँ से मिला? देखिए, मैं इसमें कई सारी हमारी मल्टीपल टीम्स थी जो उस अलग अलग पहलू पे काम कर रहे थे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रहा है हमारा एक तो टेक्निकल सर्वेलेंस, क्योंकि जो मोबाइल फ़ोन था जो डिजीज़ का था, जो इस अक्यूज़ ने लिया मारने के बाद और इसको जहाँ डंप किया, उस डंप एरिया से हम उस मोबाइल को रिकवर कर पाए, क्योंकि हमारे पास टेक्निकल सर्वेलेंस है, उसको पिन पॉइंट कर पाए। उससे हमें ये पता चल पाया कि इस इंसिडेंट को करने के बाद जो पाथ था, जो ट्रैक था, वो क्या रहा। उस पाथ के ऊपर फिर हमने मल्टीपल CCTV जितने भी लगे थे पूरे रोड पे, उसको स्कैन किया। उसमें हमें कुछ सस्पिशियस व्हीकल्स मिली, हर एक को हमने आइडेंटिफाई किया, वेरीफाई किया, जिसके बाद इसको जीरो डाउन किया गया। सर रूरल एरिया जो है ना, कानपुर टू पुणे में पिंक फोर्स की जरूरत बहुत है। व्हेन विल बी डिप्लॉयड लाइक दिस एरिया पिंक फोर्स? देखिए, ये पुलिस हेडक्वार्टर का डिसीजन रहता है, क्योंकि पिंक फोर्स आपकी PCR के अंडर आती है, तो PCR इसको डिप्लॉय करते हैं। तो आई थिंक PCR वुड बी द बेस्ट हू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। बट बिल्कुल सही बात है, जो बीच एरियाज है खासकर, उस पर हमारा फोकस रहता है पिंक फोर्स का। तो सडनली वी विल टेक इट अप एंड गो टू अ लॉजिकल। बहुत ही रूरल एरिया में लाइक रेप केस, मर्डर केस बढ़ते चले जा रहे हैं रूरल एरिया में। थोड़ा सा आपका स्टैटिस्टिक्स मैं ठीक करूँगा, ऐसा नहीं है इतना बड़ा है, बट जब भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन आई है उसमें नेसेसरी लीगल एक्शन लिया गया है और इसमें जो एक्शन बनता है वो हमेशा लिया जाता है। सर इस केस में ज़्यादातर CCTV फुटेज प्राइवेट लोगों से ली गई है। आप बताना चाहेंगे कि कहाँ से, पंचायत या फिर म्यूनसिपलिटी एरिया से कुछ CCTV फुटेज आपको मिले हैं या CCTV चल रहा है यहाँ पे? देखिए, ये अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, क्योंकि जहाँ से भी हमने फुटेज लिए हैं उनको हमने इन्वेस्टिगेशन ले रखा है, तो इसको डिस्क्लोज हम अभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो कि हम बार बार करते हैं। एक हमने CCTV इंस्टॉलेशन का ड्राइव है, पुलिस के एक लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, इवन मैं कहूँगा गवर्नमेंट के भी लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। तो एटलीस्ट जो लोकल सिटीजन्स हैं, खासकर जो व्यापारी लोग हैं जो अपना बिजनेस करते हैं, मेहरबानी करके अपने ऑफिसेज या अपने शॉप्स के बाहर CCTV लगाएं। ये आपकी सुरक्षा के लिए भी है और कल को इस तरह के कोई केसेस होते हैं उसमें पुलिस को काफ़ी मदद मिलती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए मैं आपके माध्यम से सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो जो बिजनेस एक्टिविटीज़ में या जिनका भी घर है, बाहर है, मेक श्योर कि आप CCTV लगाएं, ताकि कल को आपके साथ कोई इंसिडेंट होता है या आपके पड़ोस में होता है या रैंडम होता है, वी गेट सम। प्रेजेंट पूरे गोवा में लगा रखी है, वो वहाँ है जहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम वुमेन रिलेटेड कॉल्स आती हैं। तो उसका हमारा प्रॉपर एनालिसिस होता है जो हमारी PCR की टीम करती है। तो जहाँ मैक्सिमम हमारे वुमेन रिलेटेड कॉल्स आती है, वहीं पर हमने इसको मैक्सिमम डिप्लॉय कर रखा है। तो मर्डर करने का क्या उसका इरादा क्या था? सिर्फ It is wanted that whole chain robbery. Thank you. थैंक यू।